Students, class 9th, this is the period of physics. Very good afternoon. Now we are once again in our period of motion, laws of motion, third law of motion. Actually, the third law of motion tells us whenever we do a action force is applied on any object, equal and opposite reaction force is also applied on the first body. Action is done from first to second, then second will do reaction on first. Okay, तो third law क्या है? Third law, according to third law of motion, for every action force there is an equal and opposite reaction force. राइट तो थर्ड लॉ में हमें बताया क्या जाता है कि एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कहने का मतलब ये है कि अगर एक F1 फोर्स ऐसे लग रहा है इन द डायरेक्शन फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड और माई लेफ्ट हैंड टू राइट हैंड, अगर कोई एक्शन लग रहा है as this arrow is mentioned properly on that direction, then reaction will be F2 is reaction and that is minus. It is 1 to 2 and this will be 2 to 1. Okay? I repeat. When a action force from first object to the second is applied in a direction, then as a result of this force or as a replication of this force, what will happen? The second body will also apply an force on first body, that is 2 to 1. इसका अब ये क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है और जानते हैं हम कि फोर्स इज ए वेक्टर, तो पहले में फोर्स जो है फर्स्ट बॉडी से सेकंड पे लगा था, अब ये सेकंड से फर्स्ट पे लग जाएगा। यही है थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर एक हॉर्स कार्ट सड़क पे दौड़ रही है तो हॉर्स के लेग्स जमीन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और कार्ट आगे की तरफ बढ़ती है। ओके, हॉर्स कार्ट इज रनिंग ऑन द रोड। इसका एग्जाम्पल क्या है? नंबर 1, हॉर्स कार्ट रनिंग on the horse cart is running on the road. क्लियर? तो इस तरीके से क्या हुआ, ये एक एक्शन फोर्स था और इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाया जा रहा है। राइट? अब हॉर्स के पंजों से जमीन पीछे की तरफ धकेली जा रही है, रिजल्ट में कार्ट आगे की तरफ जा रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। सेम 1 to 2 हॉर्स के पैर
अर्थ पर फोर्स लगा रहे हैं और अर्थ हॉर्स कॉट को आगे फेंक दे रही है। इन दिस वे, सपोज ए बॉल आई हैव इन माई हैंड एंड आई थ्रू ऑन द wall opposite to me, what will happen? This ball, this rubber ball comes back to me. तो मैंने जितने फोर्स से बॉल को उधर फेंका था, वॉल ने उतने ही फोर्स से वो बॉल मेरे को लौटा दी। ए बॉल, सेकेंड एग्जाम्पल, ए बॉल is thrown, a rubber ball rather, not ball. Ball might be of a stone. A rubber ball is thrown opposite, thrown through on opposite wall due to reaction it comes back to me. So in this way there are the thousands of example, as if you fire a bullet with the help of a gun, you get a little jerk behind. तो क्यों? क्योंकि बुलेट जो है वो गन के बैरल से निकलती और आपके शोल्डर के बीच में गन को पीछे रिएक्शन देती है। जितनी फोर्स से वो आगे जाएगी उतनी ही फोर्स से ये रिएक्शन बॉडी वापस आएगी। अब ये तो हुई लॉ की बात, हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ भी करते हैं कि एक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिएक्शन। इसे हम बाय द मेथड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से प्रूफ कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं मोमेंटम इज व्हाट? मोमेंटम इज इक्वल टू product of, momentum is product of mass of the object, mass of the object to velocity of the object. Velocity of the object. What it happens? Now what happens if m is equal to mass and v is the velocity of the same body? Velocity of the object then it is P. P is what? P is our momentum. P is momentum, that is mass multiplied V, or P is equal to mv. This is we well understood, because when we have discussed the force,
We have discussed this. In the second law of motion, we have seen that rate of change of momentum is called force. This is well known to us. Okay. So P is equal to mb. सो ये मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है किसका, मास और वेलोसिटी ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट. जिसका कि आपने मास लिया है उसी का हमें वेलोसिटी भी नोट करना है. इट इज द फैक्ट. ओके, नाउ आई एम रबिंग ऑफ इट, देन वी विल कम टू द कंजर्वेशन ऑफ द मोमेंटम. और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम यही लॉ जो एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन है, इस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे. कंजर्वेशन का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर एक सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, किसी भी वेट और वेलोसिटी से जा रहा है, तो वो किसी वजह से किसी चीज़ से टकराया. या समझ लो कि एक बाइक आपकी जा रही थी, तो मोमेंटम क्या हुआ कि आपने ब्रेक लगाया, तो ब्रेक लगाने से वो बाइक रुकेगी भी नहीं, भी कुछ पीछे भी जाएगी. तो ये जो इधर से उधर तक फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट था, वो कैसे इफेक्ट होता है नेगेटिव मोमेंटम के साथ में. और इस मोटर बाइक के पूरे मूवमेंट का जो मोमेंटम है वो सेम ही रहता है. वो ब्रेक से पहले और ब्रेक से बाद दोनों बराबर होता है. ये हम शो करना चाहेंगे. और इसमें मैंने कहा है सिस्टम. तो सिस्टम के लिए हमारे पास दो ऑब्जेक्ट होंगे, जिसमें से एक का मास m1, दूसरे का मास m2. बिफोर द कोलिजन ऑफ दीज टू, velocity will be u1 and u2, and after the collision velocities will be v1 and v2. तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन, इस कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूफ करेंगे. सपोज यहां पर एक ऑब्जेक्ट है m1, ठीक है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है m2. ये इधर को जा रहा है u1 वेलोसिटी से, और ये इससे टकराता है u2 वेलोसिटी से. ये दोनों आपस में जा रहे हैं. ठीक है, ये u2 वेलोसिटी है. इन्हें आपने छोड़ दिया इस डायरेक्शन के ऊपर. यहाँ पर जाकर किसी वजह से m2 रुका. m2 रुकेगा तो वो इससे टकरा जाएगा m1 से, या m1 m2 से टक्कर होगी. ठीक है, इन दोनों के आपस के कोलिजन के बाद इस m1 की वेलोसिटी हो जाती है, m1 की वेलोसिटी हो जाती है v1, और m2 की वेलोसिटी हो जाती है v2. ओके, वी हैव टू ऑब्जेक्ट. यहाँ पे लिखेंगे आप, वी हैव टू ऑब्जेक्ट्स having mass of one object, first object equal to m1, and having second object
having mass is equal to m2. Before the collision, object first is going on, object first is going with velocity u1 and object second is going with velocity u2. They collide collides. They have a collision, reason for time t second. ओके, पहले का मास है m1, सेकंड ऑब्जेक्ट का मास है m2, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जा रहा है u1 वेलोसिटी से और सेकंड ऑब्जेक्ट जा रहा है u2 वेलोसिटी से। ये दोनों ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड करते हैं या कोलिजन होता है इनका, और वो कोलिजन सिर्फ t सेकंड के लिए होता है। आफ्टर कोलिजन velocity of city of first object become v1 and velocity of second object become v2। ओके, कहने का मतलब यह है कि कॉलिजन से पहले जो वेलोसिटीज u1 और u2 थी वही वेलोसिटी रेस्पेक्टिवली v1 एंड v2 हो जाती हैं, और अब इस कोलिजन का रिलेशन इनके ऊपर पड़ता क्या है। अब हम आ जाते हैं मोमेंटम पर। ये स्टूडेंट्स अब मुझे मिटाना होगा क्योंकि अब हम चल रहे हैं मोमेंटम ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मोमेंटम बिफोर कोलिजन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स, मोमेंटम ऑफ two objects before collision is equal to m1 u1 plus m2 u2। यही वेलोसिटीज थी कोलिजन से पहले, इसलिए टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम या टू ऑब्जेक्ट्स जो है ये हो जाता है। ठीक है, आफ्टर कोलिजन मोमेंटम ऑफ
two objects after collision equal to m1 v1 प्लस m2 v2, यही तो हमारी वेलोसिटीज हो गई थी आफ्टर कोलिजन। तो इनका टोटल इस टक्कर के बाद का जो हमारा आएगा मोमेंटम, वो क्या आ जाएगा पूरे सिस्टम का, m1 v1 प्लस m2 v2। और अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम these two will be equal to each other, कि ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। मगर एक चीज हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हो जाता है हमारा फोर्स। ओके, तो m1 v1 और m2 v2 से, और वो अगर टेकन ड्यूरिंग कोलिजन, अब हम एक प्रिजम्पशन कर रहे हैं कि मान लीजिए कि फर्स्ट ऑब्जेक्ट फोर्स अप्लाई करता है सेकंड ऑब्जेक्ट पे, तो वो क्या होगा, ठीक है। सपोज ड्यूरिंग ड्यूरिंग suppose during collision first object exerts an force F1 on object M2 या ऑब्जेक्ट 2। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट F1 फोर्स अप्लाई करता है ऑब्जेक्ट 2 पर, तो फिर अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ क्या होगा, F1 ऑफ द ट्रक एक्ट्स ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट एक्सर्ट फोर्स F ऑन ऑब्जेक्ट 2। अब फॉर t सेकेंड, फॉर t सेकेंड, ये t वो टाइम है जो हमें शायद अब एक्सेलरेशन निकालने के काम आएगा। तो फॉर t सेकेंड then the velocity of car change from u2 to v2, so t second and कार 2 की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी that is acceleration in car 2, in car 2 तो
1 truck proximity u2 to object 2 will be A is equal to V V2 माइनस U2 अपॉन T। तो ये एक्सेलरेशन आ गया हमारा कि दिस इज आवर एक्सेलरेशन, जो कि वेलोसिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट V2 से U2 माइनस करना पड़ेगा और T सेकंड के अंदर ये वेरिएशन आएगा। ओके, नाउ वी आर डूइंग व्हाट, अगर F1 क्या होगा, अगर एक्सेलरेशन हमारे पास A2 आ गया, ऐसे ही A1 को हम कैलकुलेट कर लेंगे लेटर ऑन। फिलहाल हम क्या करते हैं, मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट 2 will be m1 into m2 into a2, m2 into a2, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं m2 into v2 माइनस u2 अपॉन t, और m2 a2 इस तरीके से आ जाएगा। इन दिस वे सिमिलरली हम लिख सकते हैं कि सिमिलरली मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट 1 will be m1 into v1 माइनस u1 अपॉन t से ये आ जाएगा। m1 मास हो गया, v1 माइनस u1 अपॉन t एक्सेलरेशन हो गया। तो ये वेरिएशंस आ गए इन डेरिवेशंस से हमने जो कैलकुलेट किए m1 v1 m2 u2, और ये फोर्स से हमें क्या मिल गया, ये जो दो चीज़ें। अब हम जानते हैं कि मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स होता है। तो स्टूडेंट्स ये m2 फोर्स, इसे हम अगर फर्स्ट लिखते हैं तो इसे हम सेकंड लिखेंगे, और बाई फर्स्ट एंड सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, फर्स्ट जो है वो V2 पर फोर्स लग रहा है, V2 वो ऑब्जेक्ट नंबर 2 पे फोर्स लग रहा है 1 का, तो F1 हो जाएगा। F1 इज इक्वल टू m2 v2 m2 v2 f1 आएगा। m2 f1 v2 minus u2 अपॉन t, एंड f2 इज इक्वल टू आ जाएगा m1 मल्टीप्लाइड v1 माइनस u1 अपॉन t। तो ये फोर्स होगा, ये
1 से 2 पर लगा, F1 फोर्स जो है वो सेकंड ऑब्जेक्ट पे लगेगा और सेकंड ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पे लग जाएगा, और इसे हम फिर क्या करेंगे, F1 इज इक्वल टू, हम यहीं से लिखेंगे आगे, F1 इज इक्वल टू, F1 जो है वो क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पे है अगर, तो F2 इस डायरेक्शन पे आ जाएगा, और ये 1 to 2 है और ये 2 to 1 है, तो इसलिए F1 इज इक्वल टू माइनस F2 हो जाएगा। इसे हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन दे देगा। F1 विल बी इक्वल टू माइनस F2, ए रिएक्शन फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट। अब हमारा पार्ट रह जाता है कंजर्वेशन का, दैट मीन्स M1 U1 प्लस M2 U2 विल बी इक्वल टू M1 M2 U2 M2 V2 प्लस M2 U2। इससे इसे निकालना है हमें, और इसे निकालने के लिए हम F1 की वैल्यूज़ मैनिपुलेट करेंगे जो हमने निकाली हैं। F1 इज आवर M2, F1 इज आवर M2 V2 माइनस U2 अपॉन T इज इक्वल टू, माइनस लग गया और ये हमारा आ गया था F2, दैट इज M1 मल्टीप्लाइड V1 माइनस U1 अपॉन T। ओके, ये आ गया आपका। अब स्टूडेंट्स ये T से T कैंसिल हो गया, हमारे पास आ जाएगा M2 V2 माइनस U2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। क्लियर? इसे हम फिर से फर्दर ओपन करेंगे, M2 V2 माइनस M2 U2 M2 U2 इज इक्वल टू माइनस M1 V1 प्लस M1 U1। अब अगर हम इनका इंटरचेंज करते हैं, U2 को इधर ले आते हैं और इसे इधर ले आते हैं, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हो जाएगा M2 V2 M2, इधर हमारे पास में है M1 U1 पॉजिटिव, ये यहाँ आ गया, और अब हम इसे इधर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा M2 U2। यहाँ पे हमारे पास क्या है, M2 V2 है, ये एज इट इज़ है, हम इस माइनस को यहाँ लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस M1 V1 और M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M2 V2 प्लस M1 V1। दिस इज आवर फाइनल रिलेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जो पहले का मोमेंटम था वो बाद के मोमेंटम के बराबर है। दिस इज ऑल वी हैव टू कंप्लीट नाउ एंड द क्लास इज नाउ ओवर। Class is now over. Thank you. Have a nice day.